अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ट्रुथ एंड फैक्ट्स। दुनिया में बहुत से लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपने नॉलेज से दुनिया को मुस्तफीद किया है। इनमें एक नाम स्टीफन हॉकिंग का भी है। स्टीफन हॉकिंग को कॉस्मोलॉजी यानी कि इल्म कायनात और फिजिक्स यानी कि इल्म तबीयत का एक बड़ा नाम समझा जाता है, जिनकी यूनिवर्स और इसके हकाइक के मुतल्लिक की गई प्रेडिक्शंस ने दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। स्टीफन हॉकिंग जवानी में ही एक मोटर न्यूरॉन बीमारी का शिकार हो गए थे। वो ना ही चल सकते थे और ना ही खा पी सकते थे, हत्ता के बोल भी नहीं सकते थे, बल्कि वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से बात किया करते थे। डॉक्टर्स ने उनको जिंदा रहने के लिए बस 2 साल का वक्त दिया था। उन्होंने इस बीमारी से 55 साल गुजार कर डॉक्टर्स को परेशान कर दिया था, लेकिन इस बीमारी के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी रिसर्च और दुनिया के मुतालिक छुपे हकाइक को जानने में गुजार दी। स्टीफन हॉकिंग अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन अपने मरने से पहले उन्होंने अर्थ पर तबाही की कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस की थी कि अगर वो सच्ची साबित हो गई तो अगले 200 सालों में हमारी दुनिया का नामो निशान भी नहीं रहेगा। उनकी ये प्रेडिक्शंस इस कदर फेमस हुई जिसकी वजह से उनको तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ये प्रेडिक्शंस क्या हैं और इनमें से कितनी सच साबित हो चुकी हैं, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में बताया था कि ये कभी खत्म नहीं हो सकते। ब्लैक होल्स स्पेस में घूमते हुए ऐसे होल्स हैं जो हर चीज को हड़प कर जाते हैं, इवन के टाइम को भी। स्टीफन हॉकिंग के सारे बॉडी पार्ट्स काम करना छोड़ गए थे, लेकिन एक चीज इनके पास ऐसी थी जो दूसरे इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर थी, और वो थी इनका ब्रेन। व्हील चेयर पर बैठे इन्होंने 8 बुक्स पब्लिश की और इनको आइंस्टाइन के बाद दूसरा बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी प्रेडिक्शंस की। स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शन के मुताबिक दुनिया को स्पेस से आने वाली किसी आफत से नहीं बल्कि खुद इंसानों से ही खतरा है। 2016 में उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ वायरसेस से बचने के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं उनमें कई जेनेटिकल मॉडिफाइड हैं, यानी वो वायरस के डीएनए को ऑल्टर करके बनाई जाती हैं ताकि वो वायरस इंसान पर असर ना करे। उनका मानना था कि इस किस्म की वैक्सीन वक्ती तौर पर इंसान के लिए फायदेमंद होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंसानों के डीएनए को चेंज कर उनको खत्म भी कर सकती हैं। आजकल फार्मासिस्ट कई वायरसेस को मिलाकर एक वैक्सीन बनाते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल कोरोना वैक्सीन है। हॉकिंग की अगली प्रेडिक्शन ये थी कि जहां एआई टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई तरक्की और इस्तेमाल जहां जिंदगी को आसान बना रहा है, वहीं आने वाले वक्त में बहुत से खतरात भी साथ ला रहा है। इंसान मस्नुई ज़हानत यानी एआई और रोबोट्स बनाने की दौड़ में लगा है जो इसके कामों को आसान बना सके। आजकल रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकते। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एक दिन ये रोबोट इतने ताकतवर बन जाएंगे कि वो खुद दूसरे रोबोट्स को भी बना सकेंगे। स्टीफन हॉकिंग एक रोबोटिक व्हील चेयर के सहारे पर थे, लेकिन वो इन रोबोट्स के सबसे बड़े मुखालिफ थे। हॉकिंग के मुताबिक रोबोट्स इतने ताकतवर हो जाएंगे कि एक दिन ये इंसानों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे और ये रोबोट्स इंसानों की आसानी की बजाय इनके लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। स्टीफन हॉकिंग काफी रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अर्थ के अलावा भी जिंदगी मौजूद है और एक ना एक दिन एलियन हमारे प्लेनेट पर आकर कब्जा कर लेंगे। हम सब ये जानते हैं कि ये यूनिवर्स एक बिग बैंग के नतीजे में बनी थी, लेकिन हॉकिंग की थ्योरी इससे थोड़ी अलग थी। उनका मानना था कि सिर्फ एक बिग बैंग नहीं हुआ था, बल्कि और भी बहुत से बिग बैंग हुए थे और हर एक के नतीजे में एक अलग अलग यूनिवर्स बनी थी। यानी हॉकिंग मल्टीवर्स पर यकीन रखते थे। वो कहते थे कि हमें एलियंस को सिग्नल नहीं भेजने चाहिए। साइंटिस्ट स्पेस में मुसलसल सिग्नल्स भेज रहे हैं, जिसका काम सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को दे रखा है, इस उम्मीद में कि अगर दुनिया के अलावा स्पेस में कोई और इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन मौजूद है और वो हमारे सिग्नल को अगर कैच करते हैं तो उन्हें भी पता चलेगा कि अर्थ नाम के सियारे पर लाइफ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हॉकिंग ने सेटी को सिग्नल भेजने से मना किया था और कहा था कि अगर तुम्हें स्पेस में कोई सिग्नल मिले तो उसे सुनना स्टार्ट करो, क्योंकि हमें नहीं पता एलियंस किस बिहेवियर के हैं। अगर उन्हें वायलेंस पसंद हुआ तो वो बड़े मजे से इस दुनिया को तबाह कर देंगे। क्या पता वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हों और हम पे कब्जा करके हमें अपना गुलाम बना लें। इसलिए सेटी को स्पेस में सिग्नल भेजना बंद करना होगा। 2018 में स्टीफन ने अपनी मौत से 2 हफ्ते पहले एक हैरानकुन थ्योरी पर रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिसका नाम था अ स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इटर्नल इन्फ्लेशन, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारी यूनिवर्स एक बिग बैंग के नतीजे में बनी थी, लेकिन वो अभी तक एक्सपैंड होती जा रही है और एक ऐसा वक्त भी आएगा जब हमारी यूनिवर्स को मजीद एक्सपैंड करने के लिए एनर्जी कम पड़ जाएगी और तब सब सितारे आहिस्ता आहिस्ता बुझ जाएंगे और यूनिवर्स अंधेरों में चली जाएगी। उस वक्त ये यूनिवर्स अपने एंड को पहुंच जाएगी।
स्टीफन हॉकिंग अपनी प्रेडिक्शन में कहते हैं कि दुनिया को जो सबसे बड़ा खतरा लाहिक है वो न्यूक्लियर वेपन का है, यानी असलहा और बारूद का बढ़ता इस्तेमाल, और इसमें मजीद एडवांसमेंट्स इंसानियत की तबाही का बड़ा सबब साबित होंगी। इंसान ने ऐसे हथियार बनाए हैं जो एक ही पल में पूरी दुनिया से इंसानों को खत्म कर सकते हैं। इनको वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। अगर इंसानों ने एक साथ रहना ना सीखा तो एक दिन ये आपस में लड़ पड़ेंगे और न्यूक्लियर वार स्टार्ट कर देंगे, और वो दुनिया का आखिरी दिन होगा। दोस्तों, इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि इस दुनिया में कितनी तेजी से ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। इसकी वजह से ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघलते जा रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता रहा तो इंसान इस जमीन पर जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन पर एसिड रेन या सल्फ्यूरिक एसिड रेन होना शुरू हो जाएगी, और ये हम सब जानते हैं कि एसिड इंसान के लिए कितना खतरनाक होता है। तो दोस्तों, ये थी स्टीफन हॉकिंग की कुछ प्रेडिक्शंस। आपको क्या लगता है कि इनमें से कितनी प्रेडिक्शन सही हो सकती हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।